नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से कई पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग को दबोच रखा है और गाली गलौज देते हुए क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध सिंह उस बुजुर्ग को पीट रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध के खिलाफ एसपी चंदौली से लेकर डीजीपी तक ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। वैसे मामला क्या है और क्योंकि डिप्टी एसपी ने बुजुर्ग पर हाथ उठाया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, मगर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले पर अभी तक डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह की भी कोई सफाई नहीं आई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसपी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने के पीछे की वजह क्या थी और क्या कुछ अहम जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि चंदौली का बताया जा रहा है, जिसमें डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें वो एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारते हुए नजर आए हैं। डीएसपी जो गाली देते पिटाई का जो वो वायरल हुआ है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी आम लोगों के बीच नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि वजह क्या रही है, क्यों इस बुजुर्ग को जो है इस तरीके से थप्पड़ मारा गया है, इन सभी चीजों को लेकर अभी पूरे जो तस्वीर है वो साफ नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जो था वो था और उस किसी बात को लेकर बात हुई और उसके बाद उसको जो है जो डिप्टी एसपी हैं अनिरुद्ध सिंह, इन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। और ये वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड हुआ उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर लोग वायरल करने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में खासी इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी तरफ से की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन रहा है, उन्होंने कहा है कि लोगों के साथ में बेहतरीन संवाद होना चाहिए पुलिस का, लेकिन इस बीच इस तरीके के वीडियो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं और लोगों के बीच में साफ तौर पर इस वीडियो के बाद में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और प्रियम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डिप्टी एसपी अनिरुद्ध की तरफ से अभी तक कोई बात कही है इस वीडियो पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? देखिए, अभी फिलहाल इनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आया है कि इस वीडियो को लेकर क्या वजह रही, क्यों उन्होंने इस तरीके का जो कृत्य है वो किया है। लेकिन देखना होगा जो संबंधित और आला अधिकारी हैं जिनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको ये मामले का संज्ञान लेना चाहिए, वो इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। और लोगों का कहना है इस पर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग किस प्रकार से रिएक्शन दे रहे हैं? लोगों के बीच में साफ तौर पर देखिए इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस की इस तरीके की छवि कहीं ना कहीं पूरे विभाग को लेकर कहीं ना कहीं धूमिल करने का कह सकते हैं कि एक प्रयास है और वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों के बीच में साफ तौर पर नाराजगी है। बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, इस तरीके के लोग कह रहे हैं, और चाहे कोई भी बात रही हो, लेकिन एक बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी इस तरीके की उनकी हरकत करता है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी, लोगों के बीच में गुस्सा और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब डिमांड कर रहे हैं कि जो अगर ये घटना सही है और बिना किसी बात के बुजुर्ग को थप्पड़ मारा गया है तो उसको लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और जो डिप्टी एसपी हैं जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है उनको भी सार्वजनिक रूप से इससे माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार इस पर जांच की जा रही है, जिसमें देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम का पीलीभीत बीजेपी ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे कार्यकर्ता। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का कार्रवाई हुई है। 9 बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई। इस समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, पीलीभीत से आई है, जहां पर आपको बता दें बीजेपी ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं कार्यकर्ता।
पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर कार्रवाई है। 9 बीजेपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित हैं। जिले भर के 9 पदाधिकारियों और कार्यकर्ता पर कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने 9 बीजेपी के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है। ये बता दें, निकाय चुनाव चल रहे हैं अभी यूपी में, उसको देखते हुए बीजेपी की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पीलीभीत से ये खबर हमारे साथ आई है, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं कार्यकर्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के बाद कार्रवाई हुई है। पार्टी के विरोध ये काम कर रहे थे, इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा एक्शन इन पर लिया है, जिसमें 9 बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर यह कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ पीलीभीत से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये देखा जाए बीजेपी ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए। 9 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जिले भर के 9 पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है और क्या अहम जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, पूरा मामला पीलीभीत का है। पीलीभीत में बताया जा रहा है कि जो निकाय चुनाव हुए इस दौरान कई कार्यकर्ता जो थे उन्होंने निर्दलीय तौर पर अपने आवेदन कराए थे, अपने नामांकन भराया था, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी नाराज थी और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए करीब 13 प्रत्याशियों को निष्कासित किया, जिसमें 9 पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत में। पूरा मामला, पूरी जानकारी संजय प्रताप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उन्होंने दी है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में इन लोगों की जो गतिविधि थी वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पाई गई है। बिल्कुल आशुतोष, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बता रहे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है। जिन लोगों को निष्कासित किया गया, नेताओं को, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में सामने उनके खड़े हो रहे हैं, उनका क्या कहना निष्कासित होने पर? देखिए, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने पहले ही पार्टी को छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि जब पार्टी के साथ हमने एक सच्चे सिपाही के साथ काम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए टिकट नए व्यक्तियों को दिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने पार्टी छोड़कर और अब इसमें निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी बने हैं। शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा है। आज पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से मिलेंगी मायावती। कल हैदराबाद में रैली को बीएसपी सुप्रीमो मायावती सरूर नगर स्टेडियम में कल रैली को संबोधित करेंगी। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मायावती तेलंगाना के दौरा पर हैं, जाएंगी। 2 दिवसीय तेलंगाना का दौरा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। आज पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगी मायावती। कल हैदराबाद में रैली करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। सरूर नगर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगी कल रैली कर मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा है। सरूर नगर स्टेडियम में कल रैली को संबोधित करेंगी मायावती और आपको बता दें कल हैदराबाद में रैली करेंगी। खबर हरदोई से है, जहां बस अड्डे पर बस की सीट को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामला कोतवाली शहर थाना क्षेत्र का है। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। लगातार आपको बता दें, हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस प्रकार से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। बस की सीट को लेकर यह मारपीट हुई, बस अड्डे की खबर ये बताई जा रही है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस इस पूरे मामले को देख रही। उत्तर प्रदेश के हरदोई से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल की जा रही है।
दोनों पक्षों में बताया जा रहा है कि सीट को लेकर मारपीट हुई थी। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। एसपी, बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर की गई एफआईआर। तीनों प्रत्याशी जेवर नगर पंचायत से लड़ रहे हैं चुनाव। बिना अनुमति के वाहनों से किया था प्रचार, निकाला था जुलूस। एसपी प्रत्याशी औरंगजेब अली पर दर्ज हुआ है मुकदमा। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी तेजपाल, निर्दलीय प्रत्याशी नारायण पर एफआईआर हो गई है। बिना अनुमति के वाहनों से किया था प्रचार, निकाला था जुलूस। इस पर हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी है? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इन पर कार्रवाई हुई है, एसपी प्रत्याशी औरंगजेब और बीएसपी प्रत्याशी तेजपाल पर। देखिए, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के एसपी और बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज बताया जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन कर रहे थे। जिस तरीके से चुनाव प्रचार का टाइम खत्म हो गया था, तो उसके बाद में भी जो है तीनों प्रत्याशी जो है अलग अलग जगह पर जाके, निर्दलीय प्रत्याशी और बसपा के और सपा के प्रत्याशी, ये तीनों ही लोग जाके जो उल्लंघन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, गाड़ियों के द्वारा उल्लंघन किया गया। बता दें कि एसपी जो प्रत्याशी औरंगजेब अली पर दर्ज मुकदमा हुआ, बसपा के जो प्रत्याशी तेजपाल और निर्दलीय प्रत्याशी नारायण पर एफआईआर दर्ज हुई है। जेवर के थाना क्षेत्र के जो है ये तीनों प्रत्याशी रहने वाले, तीनों पे जो है जेवर में एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो उल्लंघन लोग ज्यादा एफआईआर चुनाव के टाइम पे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, जहाँ चुनाव का टाइम खत्म हो जाता है 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, तो उसको देखते हुए इन तीनों लोगों ने जो है प्रचार प्रसार के साथ अपने गाड़ियों के साथ और वाहनों के साथ जाके जो है बाहर लोगों से जो है प्रचार प्रसार किया, लोगों से मुलाकात की है। तमाम बड़े चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो प्रचार की जो सामग्री थी पुलिस ने वो भी जब्त की है और बताया जा रहा है कि तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बागली विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ली। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। तो आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हुए हैं दीपक जोशी, पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। दीपक जोशी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कमलनाथ के साथ बैठे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका ही बताया जा रहा है। मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे थे मुखिया कैलाश जोशी। लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि पार्टी से वो नाराज चल रहे थे, उनको जो चाहिए था पार्टी से नहीं मिल रहा था। मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को यह झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल हुए हैं दीपक जोशी। हमारे साथ फोन लाइन पर तरुण कुमार स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस प्रकार से देखा जाए दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, एक नगर देखा जाए आने वाले टाइम में चुनाव है विधानसभा का, ये बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है, और क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? हम तरुण से फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी को इस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। कांग्रेस में शामिल हुए हैं दीपक जोशी, पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। तो लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि दीपक जोशी कभी भी
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वो शामिल हो गए हैं। और बीजेपी के लिए ये बताया जा रहा है नुकसान हो सकता है। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस के सदस्यता ली है। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घर में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे थे। तो दीपक जोशी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, आपको बता दें। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं दीपक जोशी। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। तो एमपी में चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। जिस प्रकार से दीपक जोशी का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी में कहीं ना कहीं सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका और कांग्रेस के लिए जीत बताई जा रही है। मजबूत हुई है पार्टी। आपको बता दें, मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे थे और कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने घर में सेंध लगाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने पिता की फोटो को साथ लेकर। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस प्रकार से देखा जा रहा है दीपक जोशी का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं और क्या कुछ अहम जानकारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल सुनील, लगातार जिस तरह से सुनील जोशी का पूर्व में भी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रदर्शन भी चलता रहा और बड़ी बात यह है कि उनके पिता जो है पूर्व सीएम भी थे मध्य प्रदेश के, तो एक बड़ा झटका भी बीजेपी को माना जा रहा है। इसको लेकर लगातार बीजेपी द्वारा लगातार उनके दिग्गजों द्वारा यहाँ पर उनके साधने के लिए कोशिश भी की जाती है, मनाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम उनसे कोशिश किया के बावजूद उसके आज जिस तरह से दीपक जोशी का कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके साथ जनसलाव और पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह और तमाम दिग्गजों के साथ एक वापसी की है। और साथ साथ बड़ी बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के विपक्ष में उनको बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी घोषणा इस साथ हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस की खासा बहुमत मिला था, जिसके बाद बीजेपी में 32 विधायक कांग्रेस के शामिल होने के बाद ये सरकार बन गई थी। तो एक तरह से कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट और बीजेपी को झटका नजर भी आ रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या ये माना जाए दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत है? देखिए, बिल्कुल इसको बड़ी जीत भी मान सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता द्वारा उनकी ताजपोशी की जा रही है और उनको एक तरह से झटका दिखाते हुए भी, क्योंकि लगातार ये चुनावी दौर का समय है और लगातार दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों का डैमेज कंट्रोल करने के साथ पार्टियों का एक दूसरे के पास हमला होगा और ये शामिल होने का दौर भी आपके सामने समय समय पे आता रहेगा। तो निश्चित ही अभी जो वर्तमान में, चूंकि दीपक जोशी भी पूर्व में राजमंत्री थे बीजेपी से, उनके साथ साथ बड़ी बात यह है कि उनको राजमंत्री के बाद आगे कोई मौका नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। तो ये नाराजगी भी चल रही थी। इस नाराजगी के साथ जिस तरह से पूर्व में जो सिंधिया द्वारा जहां उनके समर्थन के 32 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए थे, ये कहीं ना कहीं इसी तौर पे बीजेपी के लिए भी वर्तमान में दीपक जोशी की जिस तरह से वापसी कांग्रेस को ज्वाइन किया है और बड़े उसकी भूमिका के तौर पे दिखाया जा रहा है, तो मतलब आने वाला समय और एक सहानुभूति भी जनता की सामने आई, क्योंकि उनके पिता पूर्व सीएम भी थे और साथ साथ कैलाश जोशी एक सीएम के साथ में ऐसे नेता थे बीजेपी के जिनके द्वारा बीजेपी का मध्य प्रदेश में अस्तित्व था और खड़े करने में बीजेपी को काफी उनका खासा योगदान था। उनके पुत्र को शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में हैं। चितपुर के एक नेता जो पीएम मोदी के भी चहेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया है। भाजपा अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए योजना बना रही है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने के लिए भयावह साजिश रची जा रही है।
सुल्तानपुर बलदरिया राय थाना क्षेत्र के गौरवा मरऊ गांव में एक चाचा ने अपने भतीजे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चे की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक मासूम मां और चाचा के बीच चल रहे अवैध संबंध में रोड़ा बन गया था, जिसे रास्ते में हटाने के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया गया। अभी आरोपी चाचा पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई। प्रथम दृष्टया मृतक की मां और चाचा के बीच अवैध संबंध की बात सामने आ रही थी। इस बात की जानकारी बच्चे को हो गई थी। फिलहाल चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से जुबानी हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के कोडागु में चुनाव करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के परिवार के हैं। सिद्धारमैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कर्नाटक पीएफआई की पार्टी बन जाएगा। सीएम हिमंता का शिवकुमार और सिद्धारमैया पर पहला हमला है ये। तो इसीलिए भाइयों और बहनों कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। आज सिद्धारमैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन आप इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा। कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान। सीधा आपको ले चलते हैं कर्नाटक, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं रोड शो। ये तस्वीरें आप कर्नाटक की देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और योगी आदित्यनाथ मंदिर में है, किसी में है, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और रोड शो करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कर्नाटक से सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की है
और देश में कई सीएम है, लेकिन जो प्रत्याशी है वहां के वो सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद कर रहे हैं। कर्नाटक में सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी सबसे आगे देखे जा रहे हैं। जनता की पहली पसंद बने हुए कर्नाटक में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली पसंद बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सीधी इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता प्रत्याशी उस इलाके के जहां पर वो प्रचार करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इंडिया वॉइस पर। योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं। देखिए किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, आरती उतारते हुए तस्वीरें आप सीधे इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। हराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय मृत्युंजयाय श्रीमन्महादेवाय नमः। बीजेपी के प्रत्याशी उनके साथ हैं। प्रत्याशियों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि देश में बीजेपी के तमाम सीएम हैं, उसके बाद भी प्रत्याशी वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।